Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। जैसे जैसे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे एक और चिंता का विषय सामने आया और वो विषय था वेंटिलेटर। क्योंकि कोरोना के बहुत से ऐसे मरीज जिनकी उम्र ज़्यादा है या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। अब ये वेंटिलेटर होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसी के विषय पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे देश में भी जब कोरोना के पेशेंट बढ़े, तो वेंटिलेटर को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि देश में कितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, कितने की ज़रूरत पड़ सकती है, कितने वर्किंग हैं, कितनों का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें सामने आने लगी। तो आइए हम आज जानते हैं कि वेंटिलेटर होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि वेंटिलेटर है क्या। तो अगर आसान भाषा में अगर हम बोलें, तो वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो पेशेंट को सांस लेने में मदद करती है। ऐसे पेशेंट जो खुद से नेचुरल तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस मशीन की हेल्प से सांस दिलवाई जाती है। इसको हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग मशीन, रेस्पिरेटर या फिर मैकेनिकल वेंटिलेटर एटसेट्रा। मोस्टली ऐसे पेशेंट जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको कोई सीरियस इलनेस है, उनको ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। आईसीयू में जब वो होते हैं तब उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि वेंटिलेटर के टाइप क्या होते हैं आईसीयू में। तो अगर हम वेंटिलेटर के टाइप की बात करें कि वेंटिलेटर आईसीयू में कितने टाइप के होते हैं, तो वेंटिलेटर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और दूसरा होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। जो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है, वो पेशेंट के चेस्ट पर लगाया जाता है, और जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होता है, ये जो वेंटिलेटर होता है, ये पॉजिटिव दबाव बनाता है जो हवा को मरीज के लंग्स में धक्का देता है। और ये जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं: वॉल्यूम साइकिल्ड, प्रेशर साइकिल्ड और टाइम साइकिल्ड। ये 3 तरह के होते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर। उसके बाद जानते हैं हम वर्किंग ऑफ ए वेंटिलेटर, यानी कि वेंटिलेटर काम कैसे करता है। तो वेंटिलेटर एक ट्यूब के जरिए पेशेंट से जोड़ा जाता है। ट्यूब का एक सिरा वेंटिलेटर की जो मशीन होती है उससे जुड़ा होता है और दूसरा पेशेंट से। ये जो दूसरा सिरा होता है, ये पेशेंट के मुंह के द्वारा, नाक के द्वारा, ये या फिर गले में श्वास नली में रखा जाता है। यानी कि इसको आपके मुंह में भी रखा जा सकता है, नाक में भी या फिर गले में भी रखा जा सकता है, और इसका एक सिरा मशीन से जुड़ा होता है। और कभी-कभी जब ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो, तो फिर सर्जरी के द्वारा गले में एक छेद करके इस ट्यूब को पेशेंट के श्वास नली में डाला जाता है, जिसे ट्रैकियोस्टोमी कहा जाता है। और छेद में रखी ट्यूब को कभी-कभी ट्रैच ट्यूब भी कहा जाता है। ऐसे में जब विंड पाइप आपका जब डला होता है, तो दर्द ना हो, आपको दर्द महसूस ना हो, तो कभी-कभी आपको दवा भी दी जाती है। So a ventilator blows air into the airway through a breathing tube. One end of the tube is inserted into the patient's windpipe and the other end is attached to the ventilator. तो ये जो मैंने बताया कि एक जो सिरा होता है वो वेंटिलेटर से जुड़ा होता है और दूसरा पेशेंट के विंड पाइप से। ये क्या करता है, ये आपको जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स में भेजता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालता है। बेसिकली इसका यूज हम कभी-कभी जब सर्जरी के दौरान भी करते हैं, जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि एक वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है। तो हमारे देश में 5 लाख से लेके 15 लाख तक की कीमत के वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। अगर हम वेंटिलेटर हमारे देश का यूज करते हैं, हमारे देश में बना हुआ जिसका प्रोडक्शन होता है, तो उसकी कीमत अमूमन कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम कोई इम्पोर्टेड वेंटिलेटर यूज करते हैं तो। क्योंकि जो इम्पोर्टेड वेंटिलेटर है, जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉस्टलियर होंगे, वो एक्सपेंसिव होंगे एज कम्पेयर टू उन वेंटिलेटर के जो हमारे देश में बन रहे हैं। तो 5 लाख से लेके 12, 15, 18 लाख तक आपको एक वेंटिलेटर मिल जाता है। और हॉस्पिटल में जो पेशेंट से चार्ज किए जाते हैं वो डिफरेंट रहते हैं कि कितने आपको 4,000 रुपए पर डे पे वेंटिलेटर मिल सकता है या उससे ज्यादा कीमत पर भी, तो ये डिपेंड करता है। तो ये थी प्राइस ऑफ ए वेंटिलेटर, और ये हमने आपको जानकारी दी वेंटिलेटर से रिलेटेड कि वेंटिलेटर किस तरह से काम करता है,
क्या इसकी प्रोसेस होती है, क्यों ये हेल्प करता है। तो कोरोना के वैसे तो 80% जो पेशेंट होते हैं उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो बिना आईसीयू में शिफ्ट हुए ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन 20% पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज हैं या जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई सीरियस इलनेस है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है वेंटिलेटर की या आईसीयू में ले जाने की। जिनको खास करके जिनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, जो खुद से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है जब तक उनकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो स्मूथ ना हो जाए, वो खुद से ब्रीथ ना करने लगे, तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये होती है वेंटिलेटर की प्रोसेस। फिर से मैं आपको बता दूं, वेंटिलेटर का काम होता है ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करना जो खुद से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो बात होगी वेंटिलेटर की। और अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में इस समय 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, और ऐसे लॉकडाउन में एस्पिरेंट्स जब वो अपने घर से बाहर अपनी कोचिंग के लिए या फिर अपने स्टडी मटेरियल के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहकर ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ। तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।